हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट। पूरा मोटो लेक्चर्स का ये है कि बैक नहीं लगनी चाहिए। सही। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू क्लियर योर एग्ज़ाम, हाउ टू क्लियर एनी सब्जेक्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन अ वॉरियर वे, राइट? बिकॉज यू आर अ वॉरियर, राइट? इंजीनियरिंग की खास बात है कि इंजीनियरिंग आपको वॉरियर बना। वॉरियर समझते हैं ना? वॉरियर क्या होता है? सुना होगा तुमने जाकिर खान का कि भाई तुम्हारा वॉरियर है। तो हम जीतते नहीं, जीत जाते हैं। सही है। तो वॉरियर का मतलब ये है कि अब आपको जंग लड़नी। तो जैसे कि एक था ना, कोई किसी हिंदी फिल्म का गाना था कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। सही है। तो अगर हम दोनों, मतलब मैं और आप अगर साथ हो, तो ये जंग जीत सकते हैं हम लोग। बहुत आसानी से, कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। देखो, सिर्फ इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल चीज़ नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग में सिर्फ पास होना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अच्छे मार्क्स स्कोर करना, अच्छे सीखना, ये तो मुश्किल है। लेकिन सिर्फ पास होना, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। ठीक है। तो करना क्या है, इसके 5 स्टेप्स हैं। कितने? 5 स्टेप्स। सॉरी, देखो मैं बता रहा था पहले कि मेरे पास कंप्लीट, मैं बता रहा था पहले कि मेरे पास कंप्लीट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। बस ये फ़ोन ही है, जैसा भी है, जिसको भी बस यूज़ करके जितना जितना कोशिश करूँगा, जितना शेयर कर पाऊँ आप लोगों से। तो टोटल ये 5 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। कि हाउ टू क्लियर योर एग्जाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। दीज आर देर आर 5 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? प्रिपेयर फॉर द बैटल। ठीक है। यू आर अ वॉरियर एंड वी हैव अ वॉर कमिंग अहेड, राइट? हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बट वो एग्जाम सब बैटल बाय बैटल है। एक एक एग्जाम एक एक बैटल है, राइट? तो फर्स्ट चीज़ क्या है? प्रिपेयर फॉर द बैटल। प्रिपेयर फॉर द बैटल का क्या मतलब है? कि आपको तैयारी करनी है। तो चलो पहले बता देता हूँ सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट चीज़ प्रिपेयर फॉर द बैटल। सेकेंड थिंग, नो योर हिस्ट्री। थर्ड थिंग, know your opponents, right? And the fourth thing is last night fight, our all time favorite, right? हम सबका फेवरेट है ना, लास्ट नाइट फाइट। कि चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर रात में तो पढ़ना है। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट लास्ट नाइट फाइट्स यार। तो खैर बहरहाल, तो फोर्थ स्टेप लास्ट नाइट फाइट एंड फिफ्थ स्टेप इज हाउ टू राइट योर कॉपी, राइट? मेक योर कॉपी योर शोरूम। ओके। सो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि गेट रेडी फॉर अ बैटल। तो अगर तुम लोग को जंग लड़नी हो, ये वाली नहीं, देखो इसको, ये वाली जो आजकल होती है कि गोली बंदूक बारूद से जंग हो रही है, ये कोई जंग जंग नहीं है। इसमें इसीलिए हम इनको सोल्जर्स कहते हैं, वॉरियर्स नहीं कहते, राइट? वॉरियर्स कौन होते थे, याद है ना? वॉरियर्स होते थे जो तलवार से, घोड़े से, भाले से जंग करते थे। उसमें असल स्किल्स की जरूरत पड़ती थी, राइट? तो वॉरियर वे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं जंग की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने हथियार तैयार करने पड़ेंगे, राइट? उसमें दो चीज़ें, एक अटैक और दूसरा डिफेंस, राइट? अगर कोई अटैक और डिफेंस सीखे बिना या हथियार लिए बिना कोई जंग में चला जाए, तो वो क्या कर रहा है? जाके मरेगा ही, और कुछ थोड़ी होगा। तो ऐसे अगर कोई तैयारी किए बिना जा रहा है एग्जाम देने, तो वो क्या होगा? फेल ही होगा, राइट? तो और अगर कोई ये सोचता है कि बिना पढ़े पास हुआ जा सकता है, कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, तो वो कतई बेवकूफ़ है। इसको तुक्का तो कह सकते हैं, फ्लूक हो सकता है वो, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं, सही है? और ये जो वीडियो है वो एक्चुअल में मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए। देखो, टॉपर्स जो हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, जो अपनी क्लास में टॉप कर रहे हैं वो तो बढ़िया कर रहे हैं, उनको इस वीडियो की जरूरत भी नहीं है, उनके लिए मैं बना भी नहीं रहा हूँ। सही है, वो तो कुछ अच्छा ही करो तभी तो टॉप कर रहे हैं बेचारे, है ना? और जो बिल्कुल जिसको पढ़ना ही नहीं है, उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि बिना पढ़े नहीं पास होगे, कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, सही है? जो बेचारे मीडियोकर वाले हैं, जो 10 नंबर से 5 नंबर से फेल हो जाते हैं, सही है, या स्टार्टिंग मतलब बस उनके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, वो अच्छे मार्क्स स्कोर करने, उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, सही? तो फर्स्ट थिंग क्या है कि प्रिपेयर फॉर द बैटल। कि जैसे एक वॉरियर अपनी स्वर्ड को तेज करता है, राइट? अब मेरे पास रिसोर्स ने, मैंने एक पूरा, मेरे पास एक जी वो था, एक GIF जिफ इमेज थी, उसमें रैम्बो वॉर के प्रिपेयर होता है। तो कहीं चाकू लगा रहा है, कहीं गन लगा रहा है, कहीं पे उसने मुंह पे अपने कैमोफ्लेज लगाया, कहीं उसने शील्ड पहनी, तो वैसे ही वॉरियर करता है ना। तो अटैक और डिफेंस, तो अटैक के लिए वो अपनी तलवार तेज कर रहा है, अपने तीर सही कर रहा है कि कैसे अपना बो एंड एरो उसको ठीक करना है। उसके अलावा भाला अपना सही कर रहा है, घोड़ा अपना ठीक कर रहा है। फिर डिफेंस के लिए, डिफेंस है उसके बाद, डिफेंस के लिए क्या है कि वो अपनी ढाल ठीक कर रहा है, आर्मर उसने ठीक से पहना है, राइट? तो वो उसका डिफेंस होता है। टोपी लगाई है उसने सर पे, सीधे कहीं तीर आए तो टोपी से बच जाए, ठीक है? तो ऐसे ही आपके पास दो चीज़ें, एक है आपका अटैक और दूसरा है आपका डिफेंस। अटैक क्या है? अटैक है आपकी नॉलेज, ठीक है? ये जो वेपन्स हैं वो एक्चुअल में आपकी नॉलेज है।
तो नॉलेज को आपको शार्प करना है। नॉलेज को शार्प कैसे करना है कि आपको एक तो अपना अटैक तैयार करना है और दूसरा डिफेंस तैयार करना है। अटैक क्या है, देखो जो टोटल हमारा सिलेबस है उसको आप डिवाइड करिए 2 पार्ट में। तो अगर उसको वैसे हम लोग ये करते थे कि 60% रखते थे अपना अटैक और 40% डिफेंस, सही है। लेकिन आप लोग चलिए आपके यहाँ 4 यूनिट आ रही हैं जैसे एंड सेम एग्जाम में, तो आप उसमें से 2 यूनिट अपनी अटैक रखिए, 2 यूनिट डिफेंस। अब अटैक और डिफेंस का क्या मतलब है कि 2 यूनिट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि इसमें से चाहे कुछ भी एग्जाम में कुछ भी आ जाए, आप उसका बहुत अच्छा आंसर लिख करके आएंगे। 2 यूनिट पे आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि क्योंकि मेरा 50% सिलेबस है तो 50 पर नॉर्मली 40% पे लोग पास होते हैं, तो आपको इस पे भरोसा करना है कि मुझे 50% इसमें से सारे पासिंग मार्क्स लाने। समझ आई बात? तो ये हमारा अटैक है कि 2 यूनिट कम से कम ऐसी प्रिपेयर हों, या 50-60% सिलेबस जो भी आपको, क्योंकि देखो हर यूनिट में से बराबर क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट में से ज़्यादा आ जाएंगे दूसरे में से कम आ जाएंगे, एब्रप्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि चारों यूनिट में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, बल्कि सिलेबस डिवाइडेड है कि एक यूनिट में से 17-18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सही है। तो 2 यूनिट हमें अपनी अटैकिंग तैयार करनी है कि उसमें से कुछ भी अगर एग्जामिनर पूछेगा तो हम उसको एकदम एग्जैक्ट अच्छा आंसर लिख करके आएंगे, सही है। ये आप लोग सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि इस 50% में मैं पूरा का पूरा मतलब 5 अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है मैं पूरा अटेम्प्ट करके आऊँगा 7 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। कभी भी आपको 80-90% से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से 6 मार्क्स से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। नॉर्मल थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल अगर है तो उसमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 यूनिट हमारी अटैकिंग है ये हमें ऐसी तैयार करनी है कि अगर इसमें से कुछ भी पूछा जाए हम बिल्कुल कंप्लीट उसका आंसर देखेंगे बहुत अच्छा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें मिलने हैं। इसको हमें पासिंग अपना रखना है कि इससे हमें पास होना है। फिर जो 2 यूनिट हमारे पास बचते, अच्छा ये 2 यूनिट कोई भी हो सकती है, चाहे आपकी 3rd 4th हो, चाहे 4th 5th हो, ठीक है, चाहे 5th 6th हो, या जैसा भी हो, 6th 3rd हो, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन ये 2 यूनिट हमारी बहुत शार्प बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद फिर बाकी जो 2 यूनिट है वो हमारा डिफेंस है। डिफेंस क्या है? डिफेंस ये है कि जब कोई तीर बाहर से आता है तो आदमी ढाल पे रोकता है, कोई तलवार आया तो उसने ढाल पे रोक लिया, उसको कोई खास जवाब नहीं है लेकिन बच गया वो उससे। समझ आई बात? तो वैसे ही ये जो 2 यूनिट है हमारा डिफेंस है। डिफेंस में क्या है कि ये इसको हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, इसके सारे टॉपिक्स हमने देख लिए हैं, हमें अंदाज़ा है कि हाँ ये होता है वो होता है। तो अब अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आता है तो उसको हम घुमा सकें। समझ आई बात? एग्जामिनर को अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें हम इतना लंबा आंसर उसका उसी के बारे में ऐसा ही टॉपिक से हट के कुछ और कुछ भी आदमी वहाँ पे डीलिंग दे रहा है, ऐसा नहीं। उसी टॉपिक के ऊपर कुछ चीज़ें अच्छे से उसको लिख करके आए, जिससे कि एग्जामिनर ही समझे कि हाँ इसने पढ़ा तो है लेकिन ठीक से लिख नहीं पाया, या ये ठीक से बता नहीं पा रहा है, या ये वाला टॉपिक ये नहीं पढ़ पाया था बाई चांस। समझ आई बात? तो वो हम लोग को ऐसा प्रिपेयर करना है, वो बाकी के 2 यूनिट कि उसमें से कुछ टॉपिक अगर आ गए तो हम बहुत अच्छा लिख देंगे, और अगर नहीं भी आए तो हर कोई भी टॉपिक आएगा हम उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख पाएंगे, घुमा देंगे एग्जामिनर को, कुछ ना कुछ मार्क्स वो दे देगा, क्योंकि इतना लंबा आंसर वो पढ़ेगा नहीं, देगा हाँ टॉपिक के बारे में लिखा है तो 1-2 मार्क्स दे करके वो आपको निकल जाएगा आगे। समझ आई बात? अटैक और डिफेंस क्या है। सेकेंड पॉइंट पे तो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? नो योर हिस्ट्री, ठीक है। सेकेंड पॉइंट नो योर हिस्ट्री का मतलब ये है कि अब आप अपोनेंट के बारे तो आपको पता होना चाहिए फाइट कैसे लड़ी जाती है। पहले जो हमारा अपोनेंट है उसने जो अपने पुराने दुश्मनों को कैसे हराया है, उसने पुरानी जंगें कैसी लड़ी, किस दुश्मन से वो हारा है, किस दुश्मन से जीता है। क्रिकेट में लगाते हैं ना पूरे स्टैट्स होते हैं कि कौन सा बैट्समैन क्या कर रहा है, कौन सा बॉलर अच्छा चल रहा है। तो वैसे ही हमें अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चेक करने हैं कि लास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं इस एग्जाम में, ठीक है। नॉर्मली 30-40% पेपर ऐसा में से क्वेश्चन 30-40% क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से आते हैं। अगर आप लास्ट ईयर 4-5 ईयर्स के भी क्वेश्चन पेपर्स अगर देख लेंगे तो उसमें से आपको 40% तक 30-40% तक आपको पेपर मिल जाएगा, वही क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे उससे मिलते जुलते होंगे, ठीक है। तो ये सेकंड नो योर हिस्ट्री कि आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा आ रहा है जो बार बार पूछा गया तो हो सकता है वो इस बार भी पूछा जाए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जनरली हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिफाइंड होते हैं, वो आते ही आते हैं हर बार, ठीक है। समझ आई बात? सेकंड चीज़ क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स स्टडी करने, देखने के लास्ट ईयर क्या क्या आया हुआ है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है तो उसको ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। चलो थर्ड टॉपिक पे आते हैं। तो थर्ड टॉपिक क्या है? नो योर अपोनेंट। नो योर अपोनेंट का मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि ये जो एग्ज़ाम है अपोनेंट आपके 2 हैं। एक तो एग्ज़ाम पेपर, जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे अटैक्स हैं एग्जामिनर के। सेकंड है जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको एग्जाम के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी तैयार करना है और फिर एग्जामिनर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग भी तैयार करना है, ठीक है। तो अपने अपोनेंट का मामला ये है कि आप देखें कि लास्ट ईयर में इस पेपर की चेकिंग कैसी होती है। ये पेपर थ्योरेटिकल ज़्यादा आता है या न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है?
समझ आई बात? वो आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से समझ में आ जाएगा, या उसका जो पोर्शन है उससे समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल पेपर क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आएंगे या थ्योरेटिकल इसके अंदर ज़्यादा आएंगे, और किस टाइप का पेपर यहाँ पर सेट होता है। सही है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। फिर आपको देखना कि इसमें मार्किंग कैसी होती है, कि जो लोग, जो आपके सीनियर्स हैं, वो जो पेपर लिख करके आए हैं, तो उनकी बैक लगी है, वो क्या कह रहे हैं, वाकई में उनकी लगनी चाहिए थी इसलिए लगी है, नहीं एक्सपेक्टेड नहीं था फिर भी लग गई। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि मार्किंग जो है कुछ अलग हो रही है, तभी तो वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फिर भी उनकी बैक लगी, है ना? तो मार्किंग का सिस्टम लोग को देखना पड़ेगा कि इसकी जो चेकिंग है वो कैसी होती है। वो एग्जामिनर जो है, जो लोग न्यूमेरिकल लिख के आ रहे हैं उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या जो थ्योरेटिकल लिख रहे हैं वो उनके अच्छे आ रहे हैं, या जो कितना मतलब कैसा हमारा वो है बैटलफील्ड और कैसा हमारे अपोनेंट्स हैं, जैसे कि कॉपीज़ हैं उसमें कितना हम लोग को लिखना है, एक एक क्वेश्चन में कितना कितना हम लोग को लिखना है, ये थोड़ा सा हम लोग को चेक करना पड़ेगा। सही है? फोर्थ चीज़ जो है वो आपकी, वो है लास्ट नाइट फाइट। लास्ट नाइट फाइट का मतलब है कि ये बिल्कुल भी मत सोचो कि आपने बहुत पढ़ लिया है। सही? लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ते रहो, जो चीज़ आपने एक बार पढ़ लिया उसको भी दोबारा रिवाइज कर लो। समझ आई बात? ये कभी मत सोचो कि अब मैंने बहुत पढ़े, लोग बहुत कहते हैं ना कि अरे यार बहुत हो गया, अब थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट देना। जब तक एग्जाम हॉल में ना पहुंच जाओ तब तक दिमाग को रेस्ट मत दो। प्रेशर में दिमाग ज़्यादा तेज काम करता है, ये तुम्हारा अपना भी एक्सपीरियंस होगा। जितने एग्जाम टाइम में पढ़ाई होती है उतनी कभी नहीं होती, और जितनी एग्जाम टाइम में भूख लगती है उतनी भी कभी नहीं लगती। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? क्योंकि माइंड जो है वो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग एलिमेंट है बॉडी का। जैसे पूरे के पूरे कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग प्रोसेसर होता है। जितना तेज़ प्रोसेसर चलेगा, जितना उसके ऊपर लोड पड़ेगा, उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी और उतना ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा हमारा कंप्यूटर। सेम वे में जितना ज़्यादा दिमाग काम करता है उतनी ज़्यादा भूख लगती है, उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को, और उतना ज़्यादा आदमी गर्म हो जाता है ना? कोई कुछ का एकदम से गुस्सा आया था, भाई यार वैसे इतनी टेंशन है, कहाँ चक्कर में पड़े हो। सही है? तो दिमाग को एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। सही है? तो प्रेशर में तेज़ काम होता है दिमाग। जब प्रेशर होता है ना आदमी के ऊपर तो दिमाग तेज़ चलता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने अभी पढ़ा था वो, और वो एग्जाम है और बिल्कुल एक ही बार में याद हो जाती हैं चीज़ें। सही है? एक बार तो मैं एग्जाम देने जा रहा था, तो हम लोग बस से जाते थे, एग्जाम सेंटर अलग था, अब तो खैर कॉलेज में एग्जाम होते हैं। तो वहाँ बस में जाते थे, लास्ट उतरते उतरते मैंने एक टॉपिक देखा कि यार 4 साल से आ रहा है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे उसमें, कि 4-5 साल से वो पूछा है, और मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा था, बुक में भी नहीं था वो टॉपिक इवन। तो मैंने देखा, मैंने कहा, और छोटा सा था, आधे पेज से भी कम का था। तो मैंने कहा लाओ देखिए नहीं, क्या पता इस बार भी आ जाए। उसको मैं पढ़ करके गया और जा करके देखा तो फर्स्ट क्वेश्चन वही पूछा हुआ एग्जाम में। समझ? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए नथिंग इज एनफ। कभी ये मत सोचो कि नहीं बहुत हो गया, अब आराम कर लें, कुछ कर लें। नहीं नहीं नहीं, मुस्तकिल पढ़ते रहो, चीज़ें नई नई देखते रहो, लड़कों से डिस्कस करते रहो, दोस्तों से अपने, कि भाई क्या कर लिया, कुछ और है, कोई और चीज़ बता दो यार, कुछ हो जाए। वो तो खैर आदत होती है, तुम लोग करते हो सबके साथ। तो लास्ट नाइट फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है? आखिर में तैयारी करना, लास्ट टाइम तक भी तैयारी करते रहना है, कभी भी जो है हार नहीं माननी है। सही है? ना ही जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आना है। समझ आई बात? कि अब तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। और कभी ये मत सोचो कि सिर्फ पास होने के लायक हो जाए, काम हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना ज़्यादा तैयारी हो सके उतनी ज़्यादा अच्छी तैयारी हम लोग को करनी है। ठीक है? लास्ट फाइनल चीज़ और जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो ये कि लिखना कैसे है पेपर, है ना? तो इसका जो टॉपिक है वो ये है कि मेक योर कॉपी अ शोरूम। सही? आपने देखा होगा मार्केट में शोरूम्स होते हैं। तो शोरूम क्या होता है? एक गोडाउन होता है और एक शोरूम होता है, राइट? तो गोडाउन और शोरूम में क्या फ़र्क होता है? शोरूम में जो कपड़े होते हैं, कोई भी चीज़ हो, वो बहुत सजी हुई लगी होती है ना? उसको कहते हैं शोरूम है, कि दिखाने के लिए यहाँ पे लगाई हुई है ना? और उसमें जो सबसे अच्छी-अच्छी ड्रेसेस होती हैं उसके पास, वो बाहर वो शीशे में लगा के रखता है, मैनीक्विन के ऊपर चढ़ा करके, है ना? कि जिसको देख के बंदा अट्रैक्ट हो रहा है, यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो चल के देखते हैं, इसका क्या प्राइस है, इसका कैसा है, कैसा नहीं है ना? भले ही आदमी की औकात हो ना हो खरीदने की, लेकिन फिर भी आदमी पूछ लेता है कि यार चलो बड़ा अच्छा लग रहा है, पूछे ज़रा है कितने का, है ना? तो देख के आदमी खुश हो जाता है कि यार ये बड़ा अच्छा शोरूम है, यहाँ बड़े अच्छे कपड़े मिलते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही हमें अपनी कॉपी को अपना शोरूम बनाना है। शोरूम क्या बनाना है? कि जैसे वो सबसे अच्छे कपड़े जो है वो सबसे सामने रखे हों उसने, ठीक, लगाने के लिए, और बिल्कुल बाहर शीशे में, और फिर जो उससे थोड़े कम वाले हैं वो थोड़े से बाहर अंदर उसने ऐसी टांग रंगे हैंगर पे, जिससे लोगों को दिखे कि भाई ये ऐसा है। तो वैसे ही हमें सबसे पहले जो सबसे अच्छा आंसर आपको आता है पूरी कॉपी में, ठीक है, पूरे पेपर में सबसे अच्छा आंसर जो आप आंसर कर सकते हैं, अच्छा आंसर क्या होता है, कैसे लिखना है अच्छा आंसर, ये भी है। देखो, टाइम वेस्ट मत करो, ना अपना ना एग्जामिनर का। मैं ये बात अपने लेक्चर्स में भी हमेशा कहता हूँ, अब भी मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ कि हमें एग्जाम में अपने क्वेश्चन में सिर्फ उतना लिखना है जितना कि इम्पॉर्टेंट है ना? ऐसा नहीं कि वहाँ पे हम कहानी बनाए हुए फिर रहे हैं। जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता है उसको आप बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखिए।
एक ऊपर हेडिंग डालिए, फिर एक एक पॉइंट करके एक स्टार बनाइए, उसके आगे एक लाइन 1.5 लाइन का एक पॉइंट लिखिए। ये होता है जैसे आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखे होंगे अभी तक, तो पीबीएल वीबीएल में अच्छे खासे आप लोग के प्रेजेंटेशन हो ही गए होंगे, सही है। तो वैसे बिल्कुल हम लोग को एक एक जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है उसको लिखना, और कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज। एक पॉइंट लिखा ये वाली चीज, दूसरा पॉइंट लिखा ये वाली, उसमें और कोई आपको कि ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें मेंशन करनी, उसको अंडरलाइन कर दो वहां से कि ये मैंने मेंशन किया है, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर देखे कि हाँ इसने ये चीज लिखी है। समझ आई बात। तो ये अपने अपोनेंट के माइंड से खेलना है कि उसको बताना कि मैंने ये किया है, सही है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि मैंने नहीं लिखा, ये मैंने जो चीज़ आप पूछे मैंने लिखी है, सही। तो अपने क्वेश्चन को पॉइंट वाइज एक एक एक्सप्लेन करना, फिर अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको आप वहाँ पे अंडरलाइन करिए, जिससे एग्जामिनर देखे हाँ अच्छा इसको ये बात पता है, और वो आपको फुल मार्क्स उसमें दे पाए। समझ आई बात। क्या करना है, अच्छा आंसर क्या होता है, जो ऐसे लिखा हो, बिल्कुल प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, एग्जामिनर थोड़े से में पढ़ना पड़े उसको, वो समझ जाए कि हाँ इसने जितनी चीज़ें थी वो सब इसने यहाँ पर लिख दी हैं। इस आंसर में हम लोग को जो कॉपी मिलते चेक करनी होती है, उसमें बाकायदा पॉइंट्स होते हैं कि अगर इस बच्चे ने ये चीज़ इसमें मेंशन करी तो उसको 2 नंबर मिलने, अगर ये भी मेंशन करा इसके बाद तो फिर 3 नंबर, और अगर ये भी उससे मेंशन करे तो उसको पूरे 5 नंबर मिल जाए। समझ आई बात। ऐसे कॉपी का स्ट्रक्चर होता है। तो हमें अपना जो आंसर हमें लिख रहे, जो हम फ्रंट पेज पे जो हम लोग लिख रहे हैं, सबसे पहला पेज, वो हमें ऐसा लिखना है कि बिल्कुल एग्जामिनर को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, और बहुत ज़्यादा उसको पन्ने ना पलटने पड़े कि नहीं बस पलटे जा रहा है पलटे जा रहा है, और लिखा आपने कुछ है नहीं उसमें, ऐसा नहीं। तो छोटे टाइम पे बहुत, जैसे हमारे शॉर्ट्स होते हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स होते हैं, है ना, इंस्टाग्राम के रील्स होते हैं, चलाते होगे तुम लोग, हाँ सब पता है तुम लोग को। तो उसमें क्या है कि छोटे टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट छोटे टाइम में, इसलिए लोग उसको ज़्यादा देखते हैं बजाय देखते हैं कि लंबे लेक्चर्स लंबे वीडियोस देखने के। तो ऐसे ही हमें उस छोटे से टाइम में, उस थोड़े से वक्त में, मतलब थोड़ी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उसको प्रोवाइड कराना है। बस उसको उतना अच्छा एकदम बिल्कुल सजा के कि सर ये बहुत, जिससे देख के एग्जामिनर का फर्स्ट क्वेश्चन पे जब नज़र पड़े तो उसके माइंड में ये इमेज बने कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, या स्टूडेंट बहुत अच्छी है ना, ये इसने बहुत अच्छा लिखा है, दिल खुश हो गया। ठीक है, अब अगर आगे आप कॉपी में कोई गलती भी करते हैं तो उसका दिल में पहले ही आपके लिए जगह बन चुकी है, अब वो कोशिश ये करेगा कि वो आपको पास कर दे किसी तरीके से। समझ में आ रही बात। ये माइंड गेम है बहुत सारे। मिला ये कि मतलब वो घर से लड़का आया अपनी बीवी से, तो गलत चीज़ है। तो वो एक, लेकिन नॉर्मली देखो यही होता है, क्योंकि मैं भी कॉपी चेक करता हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि फर्स्ट जो पेजेस हैं, फर्स्ट उससे बच्चे की इमेज जो है वो सेट होती है एग्जामिनर के माइंड में कि ये कैसा लड़का है, ये कैसा स्टूडेंट है, कैसी स्टूडेंट है, सही है। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चंस जो है आपके, वो सारे पेपर में से ऐसे सेलेक्ट करो जो आपको सबसे अच्छे आते हो। अगर कोई पूरा क्वेश्चन आपको अच्छा आता है, कोशिश ये करो कि जैसे उसमें 8 क्वेश्चंस होंगे, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर किसी क्वेश्चन के आपको तीनों पार्ट आते हैं, ABC तीनों पार्ट आते हैं, तो कोशिश करो वो वाला क्वेश्चन सबसे पहले करो, है ना। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है जिसके तीनों पार्ट आपको अच्छे से नहीं आते, तो कोई बात नहीं, जो अच्छे से आता हो वही लिखना है, सही है। एक क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट आपको अच्छे से आए, तीसरा अच्छे से नहीं आता, कोई बात नहीं, आप वही करो पहले। लेकिन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होने चाहिए, पहले 2-3 क्वेश्चन जो होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि एग्जामिनर देख के खुश हो जाए कि यार क्या लिखा है लड़के ने। क्योंकि एक से एक गंदी कॉपी आती है, मैं क्या बताऊं, दिमाग खराब हो जाता है कॉपी चेक करने में। देखे ही होंगे तुमने, मैंने शॉर्ट्स डाल रखे थे कॉपी चेक करने के ऊपर, ये खैर बहरहाल। तो जब कोई स्टूडेंट अच्छा लिखता तो दिल को बड़ी खुशी होता है, यार ये इसने बहुत अच्छा काम किया। तो आपने स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन अगर अच्छे कर दिए तो एग्जामिनर के माइंड में आपकी एक अच्छी इमेज बन जाती है कि भाई ये अच्छा है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे अटैकिंग वाले क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, समझ, जो हमारे अटैकिंग 2 यूनिट हमने तैयार की थी ना, उसमें से कोशिश करो कि वहां से लेकर के क्वेश्चन अच्छे। अगर एक क्वेश्चन कि आपके 3 पार्ट में से 2 पार्ट आपको अच्छे से आते, 2 पार्ट आप यहाँ लिखिए, तीसरा आप बाद में लिख दीजिएगा आगे कहीं भी जाकर के। लिखने का तरीका क्या है, कहीं पे भी आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका क्वेश्चन नंबर डालिए। जैसे 4 का ए लिख रहे हैं आप, तो ऊपर 4 लिखिए, फिर नीचे ए लिखिए, आंसर 4A, और फिर वहां से अपना आंसर स्टार्ट करिए। जहां पे वो आंसर खत्म हो जाए वहां पे एक लाइन खींच दीजिए कि भाई ये आंसर यहाँ पे मेरा खत्म हो गया। जरूरी नहीं है कि आप हर नया आंसर नए पेज से शुरू, कोई जरूरी नहीं है, कहीं से भी आप कोई भी आंसर शुरू कर सकते हैं। लेकिन जहां आंसर आप खत्म करें वहां एक लाइन खींचिए, से क्लियर हो जाएगा ये, और उसके नीचे फौरन नए एक लाइन छोड़ के जो दूसरा आंसर लिखना, मान लिया आपने 4 का ए लिखा, अब आपको 5 का बी लिखना है, तो आप मान लिखिए 5 फिर बी, अब 5B का आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर क्योंकि आपको 4A बहुत अच्छे से आता, 5B बहुत अच्छे से आता, 5C बहुत अच्छे से आता था, फिर आपको मतलब ये 3 क्वेश्चन अच्छे, तो आपने चलिए कर दी 5B 5C। उसके बाद आपको अब 4B भी ठीक ठाक आता, लेकिन इतना अच्छा नहीं आता था, तो अब आपको 4B करना है, तो फिर आप वहाँ पे 4B लिखिए और कर दिए। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग लड़के सोचते हैं ऐसा कि अगर हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो अब उसके सारे पार्ट्स हमें करने हैं। बहुत बार तो लड़के उसमें जगह छोड़ देते हैं, 4 का A किया, B किया, C के लिए जगह छोड़ दी इतनी लंबी, 5 कर ना,
बिल्कुल मत करो ऐसा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वो क्वेश्चन आप करिए, वहाँ पे लाइन खींचिए जहाँ एंड हो जाए, फिर अगला क्वेश्चन वो एकदम उसको एज अ इंडिविजुअल ट्रीट करिए कि 4A है, अब ये 5A है, ये 4B है, ये 5B है, ऐसे करके अलग उसका पूरा नाम लिखिए क्वेश्चन का कि ये 4 क्वेश्चन है, उसका A पार्ट है हमारे पास। समझ में आई बात? इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। चीज़ पहली चीज़ क्या थी कि सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है वो आपको फ्रंट पेज पे लिखना है, बिल्कुल स्टार्टिंग के पेज पे सबसे अच्छा जो आपको आंसर आता है। फिर ऐसे ही अच्छे अच्छे जितने भी आते हैं वो बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखना है। जो आपको आंसर अच्छे से आता है उसको आप बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखेंगे, बिल्कुल भी पेज वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना अपना ना एग्जामिनर का। सही है। उसके बाद आता है हमारा डिफेंस, वो क्वेश्चन जो हमें नहीं आते या हमें कम आते हैं, ठीक है। तो अब उसमें हमें, अब क्योंकि एग्जाम में आपकी 2-3-4-5 पेजेस चेक कर चुका, 2-3 क्वेश्चन आपके चेक कर चुका, अब एग्जामिनर की के माइंड में आपकी इमेज अच्छी बन गई। अब आप जो अगले क्वेश्चंस लिख रहे हैं अगर आपको नहीं भी आते तो आप लिखिए उसको थोड़ा सा लंबा, जैसे कि 5 मार्क्स हो जाए तो 1-1.5 पेज का उसको लिख दिए, क्योंकि आप देखो मैंने बताया था ये हमारा डिफेंस है, इसमें हमें घुमाना है, ठीक है, कि उसके अटैक को हमें झेलना है। अरे बस थोड़ा सा और, अब वो एग्जाम में देखा यार इतना लंबा लिखा कौन पढ़ेगा इतना, कभी कभी पढ़ते नहीं है, मैं तो हर कॉपी पढ़ के ही चेक करता हूँ। लेकिन अगर आपने लिखा और उसने पढ़ा और आपने टॉपिक के ही बारे में लिखा हुआ है तो वो एग्जामिनर के जहन में, क्योंकि आपकी इमेज पहले से अच्छी बनी, तो वो ये सोचेगा नहीं यार ठीक है बच्चे ने अच्छा लिखा है, पढ़ता है, लेकिन ये शायद इसने नहीं पढ़ पाया होगा ये वाला टॉपिक, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं तैयार कर पाया। तो चलो कोई बात नहीं, उसमें आपको फिर भी वो अगर 5 मार्क्स 2-3 मार्क्स उसमें देकर के आगे बढ़ जाएगा। यही आपको चाहिए पास होने के लिए, और क्या चाहिए। तो ऐसे ही करना है हम लोग, समझ में आई? जो क्वेश्चन अच्छे आते हैं वो स्टार्टिंग में लिखने, पहले लिखने, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखने। जो क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं उसके बाद, और जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते उनको भी अटेम्प्ट करना है, छोड़ना किसी को नहीं है। देखो जितना तुम्हारे एग्जाम में जितने मार्क्स हैं उस पूरे फुल मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना है, गलती से भी छोड़ के मत आना, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं उनके भी टॉपिक लिखो, जितना उसके बारे में तुम्हें याद हो, जो ठीक समझ में आए लिख दो। देखो होता क्या है, कभी कभी एक आध मार्क्स रह जाता है पास होने में, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन तुमने किया है जिसमें तुम्हें कुछ भी नहीं आता था, तुमने उसका नाम लिखा, फिर भी जो कुछ जहन में हाँ ये होता है कुछ ऐसा, उसके बारे में 2-4 लाइनें लिख दी, ठीक है। तो अब आपके 27 मार्क्स वहाँ बैठ रहे थे 70 में से, तो उसको लगा चलो 1 मार्क्स इसमें देके उसको पास कर देता हूँ, क्योंकि जो भी फेल होता है उसकी कॉपी दोबारा चेक होती है। तो कोई एग्जामिनर नहीं चाहता कि मेरी चेक की हुई कॉपी दोबारा चेक, ऑब्वियस सी बात है, सही है ना। तो इसीलिए कोशिश ये करो कि कोई छोड़ो मत, जो नहीं भी आता क्वेश्चन उसके बारे में भी 2-4 लाइनें लिख के निपटाओ, जैसे अगर बाई चांस एग्जामिनर को तुम पर दया आ जाए, तुम पर रहम आ जाए, तो वो तुम लोग को पास कर पाए, ठीक है। एक आध मार्क्स तुम्हारा बढ़ाना चाहे तो वो कर सके। समझ में आई बात? क्या क्या करना है? सबसे अच्छा क्वेश्चन पॉइंट वाइज, कम आता है थोड़ा सा बड़ा घुमावदार, जिससे कि थोड़ा सा रहम आए, मतलब ठीक है बहुत लंबा चौड़ा लिखा, चलो एक आध मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिया, सही है। और जो बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक और चीज़ जो थी कि कॉपी लिखने में हाँ, अगर जैसे एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है, आइदर दिस और दिस, होता है ऐसा कभी कभी कि आपने फर्स्ट और सेकंड में से ऑप्शन रहता है कि या तो फर्स्ट अटेम्प्ट करना है सेकंड अटेम्प्ट करना है। आपने गलती से फर्स्ट अटेम्प्ट कर दिया है, मतलब आपको लगा फर्स्ट में अच्छे से कर सकता हूँ, आपने फर्स्ट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन उसके 2 पार्ट आपने किए। उसके बाद आपने देखा कि यार मतलब 2 पार्ट आपको हुए, तीसरा उसका नहीं आया कुछ भी, अब आपके पास टाइम बचा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं सेकंड वाला भी कर सकता हूँ, और फिर आप सेकंड भी लास्ट में कॉपी के सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर डालिए, सही है। हो सकता है कि सेकंड वाले क्वेश्चन के आपको ज़्यादा अच्छा आता हो, है ना, तो आपने सेकंड भी फर्स्ट एक किया, सेकंड नहीं, मतलब आपको लगा नहीं था कि आता हो, लेकिन जब आप लिखने लगे तो लगा यार ये तो बहुत अच्छा सही मैं कर पा रहा हूँ, तो आपने उसके 3 पार्ट अच्छे कर दिए। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन को काटिए मत, समझ आई बात? क्योंकि क्या होता है कॉपी में ये देखा जाता है, अगर किसी ने फर्स्ट 2 ऑप्शन थे और दोनों के दोनों उसने अटेम्प्ट कर दिए, तो वो दोनों क्वेश्चन चेक होते हैं, उन दोनों क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं, उन दोनों में से जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, और जिसके कम होते हैं उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो अगर एग्जाम में कभी किसी एग्जाम में ऐसा हो जाए कि आपके पास टाइम बच गया और आपको लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन मैंने छोड़ दिया लेकिन ये भी मैं कर सकता हूँ, तो उसको भी कर देना, ठीक है। मैं देखिए 1-2 कॉपी बच्चों ने किए थे ऐसा, और वाकई में उनके मतलब इसका उसने 2 ही पार्ट किए, उसके उनने 3 पार्ट किए, लेकिन इसके 2 पार्ट में उसके उन 3 पार्ट से ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो उसको उसके मार्क्स मिल गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। समझ में आया कॉपी लिखने में क्या क्या चीज़ें करनी? सबसे पहले सबसे अच्छा क्वेश्चन बिल्कुल पॉइंट वाइज, सेकंड पे जो कम आता है थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन, मतलब बड़ा बड़ा आंसर लिखना है जिससे कि एग्जाम में मार्क्स दे पाए। जो बिल्कुल नहीं आता उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। सीक्वेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये देखिए बस जो अच्छा आता है वो पहले लिखना है, सीक्वेंस उसका चाहे कुछ भी हो, चाहे आप लास्ट क्वेश्चन भी पहले कर सकते हैं, बीच में से भी कोई भी उठा के पहले कर सकते हैं, हर क्वेश्चन पे लिखना है उसका पूरा नाम,
हर क्वेश्चन का पूरा नाम, कि फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है, जो भी है, ठीक है ना, उसका पूरा नाम उस क्वेश्चन उस आंसर का वहां पे होना चाहिए जहां से वो आंसर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और जहां खत्म हो रहा है वहां पे एक लाइन खींच के उसके एक लाइन छोड़ के अगली लाइन से आप स्टार्ट कर दिए क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर आंसर नए पेज से स्टार्ट करना है, ऐसी कोई बात नहीं, सही है। कोशिश करो बी कॉपी ना लेनी पड़े, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी को भी पता है कि कितना लिखने के लिए कितने पेजेस की जरूरत है, तो वो जनरली उतनी ही कॉपी में अच्छे खासे पेजेस होते हैं। तो कोशिश करो कि बीट कॉपी की जरूरत नहीं पड़े, पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं, लेने में कोई ऐसा नहीं है, मतलब गलत चीज़ नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटते उसके, ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन अच्छा है क्यों फालतू में पेपर भी वेस्ट करो, टाइम भी वेस्ट करो, ठीक है, समझ जाओ ना मेरी बात, कि कोशिश करो कम से कम टाइम वेस्ट करने की, अपना भी और एग्जामिनर की। अच्छे से क्वेश्चंस लिखो, सीक्वेंस की टेंशन मत लो, बस हर आंसर का एग्जामिनर को ही समझ में आना चाहिए कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आपने किया है, ठीक है। उसके बाद शोरूम बनाना है अपनी कॉपी को, सबसे अच्छे कपड़े सबसे बाहर, उसके बाद वाले हैंगर्स पे, उसके बाद वाले सब शेल्फ में पड़े हुए हैं, सही है, कि बहुत सारे हैं, देख रहे हो कोई भी पसंद आ रहा है, सही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही सबसे अच्छा क्वेश्चन सबसे बाहर बिल्कुल एकदम सजा सजा के, उसके बाद वाले थोड़े से, उसके बाद में थोड़ा उसमें भी पॉइंट्स, थोड़े पैराग्राफ बना के, डायग्राम वायग्राम बना के, और जो बिल्कुल कुछ नहीं उसके बारे में भी अच्छा खासा इतना सारा लिखो कि सर देख लो कुछ आपको समझ में आया तो दे देना एक आध मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी प्रिपेयर करनी है, कॉपी लिखनी है, पेपर लिखना है अपना, बिल्कुल नर्वस नहीं होना। देखो एक और चीज़ जो साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती है, कभी कभी बच्चे जाके सोच सकते हैं यार पेपर बहुत मुश्किल है। हमेशा एग्जाम में जाने के बाद पेपर को देख के ये सोचो कि पेपर बहुत आसान है। उसका एक और तरीका ये है कि तुम ये सोचो कि जो मैंने नहीं पढ़ा था वो नहीं आया। जैसे मैं अक्सर ये करता था कि जब मेरे पास पेपर आया था तो अरे यार बहुत अच्छा हुआ कि वो क्वेश्चन नहीं आया, वो तो बहुत ही बड़ा था, वो मैं लिख भी नहीं पाता, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है कि हाँ नहीं हो पाएगा, सही है। तो अपने आप को मोटिवेट करते रहो, अरे यार आसान पेपर है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना है, ठीक है। जंग है, वॉरियर हैं आप लोग, और हार नहीं माननी है ना। इंजीनियर्स का जो है वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए, कि हमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा, सही है। वी आर द इंजीनियर्स, वी आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम ही नहीं कर पाएंगे तो कौन कर पाएगा, और यही क्या है, पेपर ही तो है, इतने सारे लोग पास हो रहे हैं, हम भी हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, पास होना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप इतना काम कर लेंगे, इतना मैंने बताया, समझ में आया क्या काम करना है। 5 स्टेप्स, प्रिपेयर फॉर द बैटल, पढ़ना है, अटैक और डिफेंस दोनों तैयार करने, 2 यूनिट अटैकिंग, 2 यूनिट डिफेंसिव, सही है। सेकंड थिंग, नो योर हिस्ट्री, प्रीवियस ईयर के पेपर्स चेक करने, है ना, कि कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चन, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सही है। थर्ड थिंग, नो योर अपोनेंट, कि कैसे पेपर चेक कैसा होता है, कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करने में कितने मार्क्स मिलते हैं। फोर्थ थिंग, लास्ट नाइट फाइट, कि आखिर रात तक पढ़ना है, आखिर रात में तो जरूर पढ़ना है, जिस दिन पेपर हो जाते जाते ही पढ़ते रहो, देखते रहो, कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहो, कुछ ना कुछ आएगा, लास्ट टाइम पे भी चीज़ें अटकती हैं दिमाग में। एंड लास्ट थिंग, मेक योर कॉपी योर शोरूम, उसको देख के समझ में आना चाहिए कि ये लड़का बहुत आला है, ये स्टूडेंट जो है ये हाई क्लास वाला स्टूडेंट है, अगर कॉपी में गलत भी लिखा तो हो सकता है इसने गलती से ही लिखा है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो है वो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से तुम लोग को हेल्प मिली होगी और तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, मेरे सब्जेक्ट में ही बल्कि सारे के सारे सब्जेक्ट में, एंड you should turn out to be a conqueror or a winner from this battle which you are going to handle yourself। बस मैं यहीं तक साथ दे सकता हूँ तुम्हारा, जंग तो तुम लोग को अकेले खुद ही लड़नी है, ठीक है। चलो, बाय।